नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए रक्षाबंधन की कथाएं लेकर आए हैं। कथाएं शुरू करने से पहले आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए रक्षाबंधन की पहली कथा शुरू करते हैं। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन 2 पग में ही उन्होंने पूरी धरती और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है। प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ चलकर पाताल में रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया, वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देव शनि एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होता है। रक्षाबंधन की दूसरी कथा। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि बहन भाई के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे बढ़ी और उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की छोटी उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया, वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रवण पूर्णिमा का दिन था। राखी की तीसरी कथा। पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कन्हैया, मैं कैसे सभी संकटों से पार जा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन की चौथी कथा। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग में हुई थी। रक्षाबंधन की पांचवी कथा। सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकला और भारत आ पहुंचा, जहां उनका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी।
इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागे का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस दे दिया। दोस्तों, राखी की कथाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन जरूर लिखें।